मॉर्निंग क्लास। वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लासेस। हम अपनी पिछली क्लास में जैसा कि डिस्कस कर चुके थे कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, जो आपके मैककार्टी एवेरी ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कस किया था कि उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था आपको कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, पर वो अभी प्रूफ अच्छी तरीके से पूरा तरीके से प्रूफ नहीं हो पाया था कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। अब एक साइंटिस्ट आए थे, हर्शे एंड चेस, जिनकी थ्योरी से ये प्रूफ हो गया था। 1950 समथिंग ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि जी डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे लिखा है द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट का मतलब है कि कंफर्म हो गया था तब इनके एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। चलिए देखते हैं क्लास। इसमें क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ साइड में लिख रखा है। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरस है क्लास, जो T2 फेज़ जिसे कहते हैं, T2 फेज़ वायरस कहते हैं इस बैक्टीरिया फेज़ को। ये एक पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी में रहकर उसके नरिशमेंट को लेता है, ठीक है। तो इस T2 फेज बैक्टीरिया ये T2 फेज बैक्टीरिया है जो हमने लिया है इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने लिया है हर्शे एंड चेज ने। इस T2 फेज बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया, एक को लेबल किया एस, सल्फ़र से लेबल्ड किया, और एक को फॉस्फोरस से लेबल किया। अब आप जानते हैं सल्फ़र क्या है, प्रोटीन है। सल्फ़र प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है, और प्रोटीन जो फॉस्फोरस है, मतलब फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है जो इन्होंने लिया था, वो डीएनए का है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर चेन बनाता है डीएनए, तो फॉस्फोरस आपका डीएनए में होता है, कंटेंट है फॉस्फोरस डीएनए का। तो आप जानते हैं सल्फ़र प्रोटीन है और डीएनए आपका फॉस्फोरस मतलब डीएनए का कंटेंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि सल्फ़र जो है वो सल्फ़र में डीएनए नहीं होता है, और प्रोटीन में फॉस्फोरस में डीएनए होता है। तो जो प्रोटीन है, मतलब जो प्रोटीन सल्फ़र जो रेडियो एक्टिव है, जो हमने इसमें एंटर किया बैक्टीरियोफेज में, और एक को हमने लेबल किया किससे, फॉस्फोरस से, जो डीएनए का आपका कंटेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को बैक्टीरियोफेज से लेबल किया। फिर हमने एक बैक्टीरिया लिया, इस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया था वो इस्केरिया कोलाई था। यहाँ भी इस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया लिया। पहले मैं आपको एक साइड से समझाती हूँ। इस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया में आपने बैक्टीरियोफेज को एंटर किया। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ने अपना जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल था वो इसने इन्फेक्ट कर दिया, तभी इस स्टेज का नाम है इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने जब ये इस सेल के अंदर जब इस्केरिया कोलाई के बैक्टीरिया को और बैक्टीरियोफेज वायरस को एंटर किया, तो यहाँ पे इन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को सेंड किया, मतलब भेज दिया। फिर हम इस सेल के अंदर, इस सेल की बॉडी में जब ये एंटर हुआ तो इसको ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग मतलब शेक किया, तो इनके जो डीएनए थे आपस में ऐसे मिल गए। जैसे ये बैक्टीरिया इस्केरिया कोलाई का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सपोज, अभी हमें ये प्रूफ मालूम नहीं है मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो इनसे मतलब इनका मटेरियल आया, इससे इसका मटेरियल आया, और उसको शेक किया, ब्लेंडिंग किया, तो ये जो आपके अपर पार्ट था जो प्रोटीन का बना होता है, ये जो प्रोटीन का कोट होता है वो बाहर हो गया शेक करने से, ठीक है। तो इस यहाँ भी ऐसे ही किया। जो फॉस्फो रेडियो एक्टिव था उसको भी लेबल किया इससे, यहाँ से, तो उसको भी इन्फेक्ट किया, मतलब अंदर भेजा। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सेंड किया, फिर इनको शेक किया तो ये आपस में मिल गए। फिर हमने देखा कि ये जो थे आपके प्रोटीन कोड थे, ये बाहर निकल के आ गए। यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है क्लास, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक ट्यूब को लिया जाता है जिसके अंदर ये मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपके सेडिमेंटेशन लेयर थी, जिसमें सेडिमेंटेशन लेयर, जैसे टेस्ट ट्यूब के थ्रू बता रही हूँ आपको, सेडिमेंटेशन लेयर में आपके जो सल्फर के रेडियो एक्टिव थे, जो रेडियो एक्टिव का गुण था, मतलब जो रेडियो एक्टिव के कैरेक्टर्स थे, इल्यूमिनेशन के जो चमकता है, ब्राइटनेस करता है, वो इसमें नहीं शो हुआ। और जो सेंट्रीफ्यूगेशन जब इसका देखा गया फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस में यहाँ पे जो बाहर निकल गया था कोट, उसमें मतलब बाहर निकल गया था कोट, वो तो निकल ही गया था, और जो अंदर आया उसमें रेडियो एक्टिव के तत्व दिख रहे थे, मतलब रेडियो एक्टिव के कैरेक्टर शो हो रहे थे। मतलब ये है क्लास, जो प्रोटीन यहाँ पे था, जो प्रोटीन का कोड था जहाँ पे रेडियो सल्फ़र का लेबल्ड हुआ था, उसमें रेडियो एक्टिव जो आपका कैरेक्टर था वो बाहर ही रह गया था, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे नहीं आया था। क्योंकि आप जानते हैं सल्फ़र जो था वो रेडियो एक्टिव मतलब जो सल्फ़र रेडियो एक्टिव है वो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है, तो वो एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह उसने यहाँ वर्क नहीं किया।
लेकिन जो फॉस्फोरस था वो जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए का कंटेंट है, तो वो आया, मिक्सअप हुआ उसने और उसने रेडियो एक्टिव का जो कैरेक्टर था वो शो किया। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो उसने रेडियो एक्टिव की जो कैरेक्टर है उसको शो किया है। इल्यूमिनेशन मतलब जो लाइट होती है उसको शो किया है यहाँ पे। तो इससे प्रूव हो गया था हर्शे एंड चेज की थ्योरी से कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।